नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट आरजे मेहताब को। मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज और कोविड से बचाव, वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का चौथा एपिसोड है। हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, जो है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड में यानी तीसरे एपिसोड में किए गए बातों को आपको याद दिलाते चले। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी संस्थागत प्रसव के बारे में यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में। हमने आपको बताया था कि घरेलू प्रसव की तुलना में अस्पताल में प्रसव कराने से जच्चा बच्चा के लिए कितना फायदेमंद है। श्रोताओं, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर बच्चा घर पर पैदा होता है तो घरेलू माहौल में उसके संक्रमित होने की संभावना बहुत अधिक होती है और कभी कभी तो नवजात शिशु के जन्म के समय की जटिलताओं को संभालना एक अप्रशिक्षित दाई के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रसव के लिए हमेशा अस्पताल ही जाएं। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण के आज के एपिसोड यानी चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे स्तनपान के महत्व के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि बच्चे को जन्म देने का दर्द असहनीय होता है। भगवान ने माँ को ही इस दर्द को सहने की ताकत दी है। 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पालने के बाद बच्चे को रोगों से बचाने के उपाय भी माँ के पास ही है। कहा जाता है कि बच्चे को दिया गया माँ का पहला दूध किसी अमृत से कम नहीं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जन्म के 1 घंटे के दौरान स्तनपान कराना महत्वपूर्ण क्यों है। श्रोताओं, विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के तुरंत बाद और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराया जाए तो शिशु की मृत्यु दर काफी कम हो सकती है। WHO के अनुसार नवजात शिशु के लिए पहला पीला, गाढ़ा और चिपचिपा युक्त माँ का दूध जो प्रसव के बाद पहली बार आया हुआ हो, उस दूध को कोलोस्ट्रोम कहा जाता है। ये दूध पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। इसमें एंटीबॉडीज होती है। पीले रंग का माँ का दूध जो प्रसव के ठीक बाद आता है, इसके सेवन से दस्त और श्वसन संबंधी बीमारियों से नवजात शिशुओं की रक्षा होती है। बच्चे में डायरिया जैसे रोग की संभावना कम हो जाती है। माँ के दूध में मौजूद तत्व बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। माँ का दूध न मिलने पर बच्चे में कुपोषण या सूखा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और तो और स्तनपान कराने से माँ को स्तन कैंसर की संभावना भी कम हो जाती है। स्तनपान बच्चे के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्तनपान कराने से माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ता है। ये बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है, जिसे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या अधिक से अधिक 1 घंटे के भीतर देना शुरू कर देना चाहिए। मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा। लो, माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना। ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख
किया ना मैंने वादा पूरा पहले घंटे की सुरक्षा का। हाँ माँ जी। जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। याद रहे, वादा पहले घंटे की सुरक्षा का। स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, माँ का दूध बच्चे के आहार का एक पूरक स्रोत माना जाता है, इसलिए जरूरी है कि हम सब इसके महत्व को समझें। शिशु के जन्म लेने के बाद पहले 6 महीने तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि माँ के दूध के अलावा शिशु को किसी और आहार की जरूरत नहीं है, न पानी की न किसी और चीज की, जैसे घी, शहद, ऊपर का दूध यानी पाउडर वाला दूध या फॉर्मूला दूध या किसी जानवर का दूध या फिर दूसरे बेबी फूड प्रोडक्ट या फिर मिश्री या फिर जन्म घुट्टी, इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। पहले 6 महीने में शिशु को सिर्फ माँ का ही दूध दें। श्रोताओं, स्तनपान के लिए बच्चे के द्वारा कुछ शुरुआती संकेत किए जाते हैं और अगर आप ध्यान दें तो आप इसे देख पाएंगे। उदाहरण के लिए बच्चे का बार बार मुंह खोलना, अपने हाथ को मुंह तक ले जाने की कोशिश करना, चटकारे की आवाज निकालना या परेशान होना, रोना, बच्चा अगर गोद में हो तो स्तन को ढूंढना, ये सब स्तनपान कराने के संकेत है। यानी ऐसी कोई प्रतिक्रिया अगर शिशु में दिखे तो आप समझ जाएं कि शिशु को स्तनपान कराने की आवश्यकता है। इसलिए तब तक की प्रतीक्षा ना करें कि जब तक आपका शिशु बहुत भूखा ना हो जाए या स्तनपान से पहले खूब रोना ना शुरू कर दे, क्योंकि इससे उसके स्तन को चूसने की तरीके में बदलाव आ सकता है। शिशु दूध को जल्दबाजी में पीने की कोशिश कर सकता है और इससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है। शिशु स्तनपान के लिए आकर्षित खुद हो जाते हैं, इसलिए माँ को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो ठीक तरह से दूध पी रहा है। शिशु का मुंह निप्पल के क्षेत्र में अच्छी तरह से हो, निप्पल के क्षेत्र से बाहर ना हो, इसका भी माँ ख्याल रखे। इसके लिए माँ अपने हथेली से शिशु के सिर पर या गर्दन को सहारा दे सकती है ताकि निप्पल तक शिशु की पहुँच आसानी से हो पाए। मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है। स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। माँ होने का सुख दूसरे और सांसारिक सुख से कहीं ज्यादा बेहतर है। माँ होने का गर्व जिसे प्राप्त होता है वो महिला अपने आप में एक पूरी महिला महसूस करती है और इसका अनुभव उस महिला को तब होता है जब वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, यानी स्तनपान कराती है। ये अनुभूति दुनिया की सबसे खूबसूरत अनुभूति होती है, पर इस अनुभव से कई महिलाओं को वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अपनी गलत धारणाएं उनके दिमाग में डाल देते हैं और इसलिए महिलाओं को जागरूक करना और उसे सच्चाई से अवगत कराना जरूरी है ताकि वो अपने माँ बनने का अनुभव और उसकी खुशी सही मायने में महसूस कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हर एक मिथ यानी अफवाहों पर बात करें और ऐसे अफवाहों की बड़ी सी लिस्ट है हमारे पास, जिसको क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सौम्या गुप्ता। आप हैं MBBS MS नैनी और आप भागलपुर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर और हमारे इस कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण में। मैम, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं डॉक्टर सौम्या गुप्ता, MBBS MS। मैंने गायनी की पढ़ाई BJMC अहमदाबाद से की है। हम लोग यहीं भागलपुर के ही रहने वाले हैं। यहाँ के लोकल जो पेशेंट्स को दिक्कत और समस्याएं हैं उनसे काफ़ी हम अवेयर हैं। जो स्तनपान के लेके बहुत सारी मिथ्स हैं और लोगों के बीच में बहुत सारी धारणाएं, गलत धारणाएं हैं जो इसके बारे में है, वो मुझे मौका मिला है दूर करने का। शुक्रिया मैम। मैम,
स्तनपान का महत्व क्या है, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध क्या होता है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएं मैम। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे माँ अपने न्यूबॉर्न बच्चे के साथ बॉन्डिंग कर सकती है, इसलिए हम पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एडवाइस किया जाता है कि सून डिलीवरी के बाद जब जो नाभि कटती है बच्चे की, उनको तुरंत बाद हमें माँ की छाती पे बच्चे को डाल देना चाहिए, जिससे इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग का जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है वो जल्दी स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग माँ और बच्चे के बीच बहुत अच्छी बनती है। तो जितना जल्दी इसको स्टार्ट किया जाए उतना माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही अच्छी है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होती है। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एक बॉन्डिंग के अलावा बच्चे को बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया, जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, फाइट करने के लिए बच्चे को कैपेबिलिटी देते हैं कि वो फाइट कर सकें उन सब इन्फेक्शन से। तो इसलिए बहुत ही अच्छा है ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए, जिसको जितना जल्दी स्टार्ट किया जाए। इनफैक्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस की जाती है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स बच्चे के लाइफ में। और बाई चांस अगर कभी ज़रूरत पड़े या जैसे प्रीटर्म बच्चा है, तब आउटसाइड मिल्क या फॉर्मूला फीड्स जो होते हैं तब ऐड किए जा सकते हैं। बट बेस्ट होता है एक्सक्लूसिवली बेबी को ब्रेस्ट फीड किया जाए फॉर इनिशियल 6 मंथ्स ऑफ हिज लाइफ। इनफैक्ट जो पहला मिल्क आता है जो दूध की तरह नहीं भी दिखता है, येलोइश फॉर्म ऑफ फ्लूइड होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है इम्यूनोग्लोबुलिन फैक्टर से, जैसे कि IgA होता है, वो बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए जितना जल्दी स्टार्ट किया जाए और जो पहला मिल्क होता है वो बच्चे को ज़रूर मिले। जी मैम, कहा जाता है कि माँ का जो पहला दूध होता है, यानी शुरुआती वक्त में जो दूध होता है माँ को, वो पर्याप्त नहीं होता बच्चे के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सप्लाई सिस्टम वाली बात होती है। बच्चे को भूख लगे तो आप उनको स्तन से लगाएं, दोनों स्तन से पिलाना ज़रूरी होता है। बच्चे के लिए जितना ज़्यादा वो सक करेगा उतना ही जो साइकिल होता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं, हेल्प करता है ब्रेस्ट मिल्क को और बनाने में। तो जितना बच्चे को आप सक करवाओगे उतना मिल्क फॉर्म होता है। मतलब ये डिमांड और सप्लाई सिस्टम वाली साइकिल होती है। बच्चा जितना डिमांड करेगा उतना सप्लाई बनते रहेगा, तो बच्चे के लिए ये पर्याप्त होता है। ऐसा ये धारणा जो है कि बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, वो गलत है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिवली बच्चे को हर 2 घंटे पे ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, दोनों स्तनों से कराना चाहिए और अच्छे से पोजीशन में कराएं ताकि बेबी को भी कंफर्टेबल रहे, माँ को भी कंफर्टेबल रहे। और एवरी 15 मिनट्स पे, मतलब हर 15 मिनट के लिए कम से कम हर स्तन से पिलाने की कोशिश करें, जो बच्चे के लिए पर्याप्त होगा। जी मैम, कहा जाता है कि अगर पहले बच्चे में स्तनपान कराने में माँ को कॉम्प्लिकेशंस हुई थी तो दूसरे बच्चे में भी वही सारी मुश्किलें होंगी, क्या ये सच है? पहले बच्चे में दूध नहीं बना तो दूसरे में भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये दूसरा बच्चा है, इसमें फिर से हार्मोन्स ऐसे बने होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि उस बार नहीं बना तो इस बार भी नहीं बनेगा। हो सकता है इस बार सब कुछ नॉर्मल हो और वो अच्छे से दूध पिला पाए। मैम, कहा जाता है कि जिस महिला की डिलीवरी सिजेरियन के द्वारा हुई है, तो सिजेरियन के द्वारा की गई डिलीवरी के बाद स्तनपान नहीं कराना चाहिए। क्या सिजेरियन का स्तनपान से कोई लेना देना है? ये बहुत ही गलत धारणा है। सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी, बच्चे को जितना जल्दी स्तनपान कराया जाए उतना अच्छा है। पोस्ट सिजेरियन मदर को अगर ऐसा लगे कि उनको थोड़ा दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ है, तब थोड़ी देर बाद कराएं, पर जितना जल्दी वो करा सकें उतना अच्छा होता है। इनफैक्ट इमीडिएटली भी, बहुत लोग तो इमीडिएटली भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 4 घंटे के अंदर बेबी को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करा सकती हैं सिजेरियन ट्रीटमेंट। मैम, कुछ लोगों का ये मानना है कि माँ के स्तन के आकार पर भी ये डिपेंड करता है कि उसे कितना दूध होगा, क्या ये सच है? दूसरा सवाल ये है कि कुछ वर्किंग वुमेन है या फिर मॉडर्न माँ है, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहती। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो इससे उनके ब्रेस्ट का शेप जो है, जो साइज है, वो बेढंगा हो जाएगा। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप क्या कहेंगी? इन सारे सवालों के जवाब दीजिए। माँ के स्तन के आकार पे तो नहीं डिपेंड करता है, पर हाँ, माँ के स्तन का जो निपल फॉर्मेशन होता है उसमें कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे कि रिट्रैक्टेड निपल होता है या फिर निपल में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको मैस्टाइटिस या ऐसा कोई इन्फेक्शन है। तब माँ
दूध ना पिला पाए, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। पर उसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। जैसे रिट्रैक्टेड निप्पल है, तो जब तक 9 महीने में ही बच्चा है तब जब वो अपने जांच के लिए आती हैं तो वो दिखा सकती हैं कि अगर ऐसा कोई इशू है तो उसका सही तरह से उपचार किया जा सकता है। दूसरा, स्तन के आकार पे छोटा हो या बड़ा हो पेशेंट के ऑब्वियसली वेट पे डिपेंड करता है, और अगर दूध बन रहा है बस वो काफ़ी है, आकार पे डिपेंड नहीं करता है। स्तनपान सिर्फ बच्चे के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, माँ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इनफैक्ट जो हमारे वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको कम करने में भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अगर ये धारणा है कि उनका शरीर का आकार बदल जाएगा या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इनफैक्ट जो वेट गेन होता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और बच्चे से बॉन्डिंग के अलावा आपका जो ब्रेस्ट का शेप है वो बाद में जब आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद करेंगे वो वापस नॉर्मल भी हो जाएगा। हाँ, एकदम ही प्री प्रेग्नेंट स्टेज जैसा नहीं होगा, पर बेटर इन कंडीशन। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ही आपका बेढंगा शरीर हो जाएगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप फिट नहीं दिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटर है पेशेंट के हेल्थ के लिए भी, माँ के हेल्थ के लिए भी, कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। सबसे बड़ा बेनिफिशियल चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं को ये ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर जैसे रिस्क से बचाता है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। मैम, क्या स्तनपान करा रही माँ को विशेष खान पान की जरूरत होती है? और कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि जो स्तनपान करा रही माँ है उसे ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ज़्यादा पानी पिएंगी तो उनकी दूध में भी पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे बच्चे को नुकसान होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? माँ को दूध पिलाना है तो दूध में एक्चुअली कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए माँ को कैल्शियम का इंटेक कंटिन्यू रखना चाहिए। और क्योंकि कुछ ब्रेस्ट मिल्क से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को भी मिलते हैं, इसलिए विटामिन जैसे कि हम आयरन और कैल्शियम बोलते हैं पेशेंट को जब तक वो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं कंटिन्यू रखें, ताकि बच्चे को भी उसका बेनिफिट मिल सके। थोड़ा सा खान पान में विशेष ध्यान है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम, कॉलिक की पेन कॉज करता है, तो उस तरह से माँ के आहार पे डिपेंड करता है। बाकी ये है कि एक्चुअली जो माँ स्तनपान कराती हैं उनको ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ साथ जो हमारा पिट्यूटरी ब्रेन में है वहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन भी सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत प्यास लगती है। तो इसीलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको प्यास लगता है, वो बहुत ही अच्छा है अगर वो पानी पिए, क्योंकि उससे उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पानी पतला हो या दूध पानी जैसा हो जाएगा, ऐसा ये बिल्कुल मिथ है। वो आराम से पानी पी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, जो माँ स्तनपान करा रही हैं और खुद भी कमज़ोर महसूस कर रही हैं, या फिर उन्हें कोई बीमारी हो गई है जिस वजह से उन्हें दवाई लेनी पड़ रही है, तो इनके बारे में बताइए कि क्या उन्हें दवाई नहीं लेनी चाहिए? क्या दवाई लेने से उनके बच्चे पर भी असर पड़ेगा, या फिर अगर दवाई लेनी मजबूरी है तो फिर क्या क्या बात ध्यान में रखें? देखिए, अगर वो कमज़ोर हो रही है तो पहले तो उसका इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो उस कंडीशन में है कि वो स्तनपान करा सके तो कराएं, नहीं तो ऑब्वियसली पहले तो उनके हेल्थ को इशू को हमको देखना होगा। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ऐसा कभी कोई हेल्थ इशू आ जाए जिसकी वजह से उनको कोई दवाइयाँ खानी पड़े, वो हमेशा अपने कंसल्टिंग डॉक्टर को बता दें कि वो लैक्टेटिंग है। तो डॉक्टर ये सोचते हुए तुमको दवाई लिखेगा जो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क की वजह से हानि ना पहुँचाए। अगर उनका हेल्थ इश्यूज ऐसा कुछ है कि जिसमें दवाई ना चेंज करनी पड़े तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को पहुँच सकती हैं। तो इस कंडीशन में वो देखना होगा कि माँ को वो दवाई चेंज हो सकती है, क्या दवाई उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उनके हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली दवाइयाँ खानी है। मैम, अब अगला सवाल मेरा ये है कि आप हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड के बारे में बताएं। जो बच्चा स्तनपान कर रहा है और 6 महीने के बाद उसे स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार की ज़रूरत है, तो पूरक आहार में हम क्या क्या उन्हें दे सकते हैं, और क्या बच्चे से दूध छुड़ाने की कोई ख़ास उम्र होती है, यानी कि कब तक स्तनपान कराया जाए? 6 महीने तक तो ये पता है कि सबको कि 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराया जाए, लेकिन उसके बाद कब तक स्तनपान कराते रहना है और कब
स्तनपान कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए? शुरू के 6 to 9 मंथ्स तक तो फ्रूट जूसेस ही हम एडवाइस करते हैं, या एकदम ही सेमी सॉलिड फूड, जैसे एकदम पतली दाल खिचड़ी या लौकी का जूस दे सकते हैं, फलों का जूस दे सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप दलिया दे सकते हैं एकदम पतली, जिससे बच्चे को पच जाए। कुछ भी पीस के आप सब्जी हो गई, आप सब चीज़ को खिचड़ी में मैश करके मैश फूड्स दे सकते हैं। 1 साल के बाद जब बच्चे के थोड़ा सा पैलेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब धीरे धीरे आप उनको फ्रूट्स जैसे थोड़ा सा मैश खिचड़ी थोड़ी सॉलिड वाली या दलिया होगी, ये सब खिलाया जा सकता है। खीर अच्छा ही है बच्चे के लिए, थोड़ा सा उसमें दूध और चावल का गुण भी जाता है। मीठा ऐसा एक नहीं है कि बंद कर देना होता है, पर थोड़े थोड़े अमाउंट्स में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यूजली वीनिंग के समय पहले तो लिक्विड डाइट से ही स्टार्ट है, जैसे फ्रूट के जूसेस हो गए। दूध बाहर का, गाय का दूध तो बाद में 1 साल के बाद ही स्टार्ट होता है, इसलिए जब तक माँ का दूध चल रहा है, हम बीच बीच में जो गैप्स होता है हर 2 घंटे पे, पहले जैसे आपने माँ अपना दूध पिलाया, उसके बाद आप कोई भी आहार, कोई भी फ्रूट जूस दे सकते हैं। एप्पल का जूस हो गया या दाल का पानी हो गया, इस तरह से दिया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा फीड करके। जैसे जैसे बच्चे को बाहर का आदत हो, वैसे वैसे आप अपना ब्रेस्ट मिल्क का टाइम को कम करते जाएं। जैसे रात में आप पिलाते हैं तो रात में पिलाएं, फिर धीरे धीरे रात के समय को कम कर देना चाहिए, ताकि बच्चा रात भर सो पाए और उसको सोने की आदत डाले रात में। तो रात में जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसको धीरे धीरे से कम करना है, और बच्चे को दिन में पीने की आदत डालें और खाने की आदत डालें। फिर धीरे धीरे इसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को बंद करते हुए उसको बाहर का खाना और मिल्क को 2 या 3 बार मुश्किल से दिन भर में पिलाया जाए। इस तरह से कम्प्लीटली वीन ऑफ करना होता है बच्चा। देखिए, हम यूजली एडवाइस करते हैं कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, उसके बाद वीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स आने चाहिए। 1 साल तक कहते हैं कि आइडियल एज होता है बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड कराने का। कुछ बच्चे डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग तक करते हैं, पर डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग के थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे बच्चे के टूथ डिके और ये सब में, टूथ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के बाद में सकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, खाने पीने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम यूजली एडवाइस करते हैं 1 to 1.5 ईयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग को कम्प्लीटली स्टॉप कर दें। मैम, अगर स्तनपान कराते हुए बच्चे को दस्त होने लगे तो ऐसे में क्या ख्याल रखा जाए? देखिए, बच्चे को अगर दस्त होता है तो सबसे पहले देखना होता है कितना सिवियरिटी का है, कि उसको इलाज की किस तरह से ज़रूरत है। ब्रेस्ट मिल्क से दस्त होना वो कोई कारण नहीं है, पर अगर इन्फेक्शन हुआ है और उसको फ्लूइड्स की ज़रूरत है, तब अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट बच्चा ओरली ले सकता है मिल्क तो वो दे सकती हैं, उसको ऐसा बंद कराने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर बच्चे की दस्त की वजह से थोड़ा सीरियस हालत हो रहा है, तब उनको फ्लूइड्स और डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत है। मैम, जैसा कि हम सबको पता है कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ कंप्लीटली, क्योंकि कोविड के संक्रमित अभी भी मरीज हमारे आसपास मिल रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम कोविड से बचाव के नियम का अभी भी ध्यान रखें। और जो माँ स्तनपान करा रही हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? और एक और बहुत ही ख़ास सवाल ये है कि साफ़ सफाई के बारे में आप हमें बताएं कि क्या स्तनपान कराने से पहले हर बार स्तन की सफाई करनी ज़रूरी है? स्तन की सफाई ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा को हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है। तो हमेशा निपल और निपल के आसपास के एरिया को एक गर्म पानी या सुसुम पानी से, साफ़ कपड़े से, कॉटन या लेके उस एरिया को साफ़ करें और तब बच्चे को दूध पिलाएं, ताकि स्किन का कोई लोकल इन्फेक्शन बच्चे को हानि ना पहुंचाए। बस इस चीज़ के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए वही आहार है, जैसे हम हाथ धो के खाते हैं वैसे ही बच्चे के लिए वो स्तन का एरिया को साफ रखना चाहिए। ड्यूरिंग कोविड भी नहीं देखा गया था कि ब्रेस्ट फीडिंग से कोविड इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ हो बच्चे में, पर इसलिए हमने कम्प्लीटली एडवाइस किया था कि माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। पर अगर हाई ग्रेड फीवर रहा हो या है अभी, तब ऑब्वियस है थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। पर इट इज़ सेफ कि कोविड पेशेंट्स भी या जो पास्ट में इन्फेक्टेड हुई हों या उनको कुछ भी सिम्टम्स हो, आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर सौम्या गुप्ता, भागलपुर की जाने मानी गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ताज़ा खबर, कमला के घर में 4 औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें? अरे मेरी सहेलियां, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज। क्या है राज? 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ।
दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में। स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, हमने बहुत सारी बातें की मिथ पर, जो अफवाह है उन सब पर। जरूरी है कि गर्भवती महिला इस बात को अच्छी तरह से समझे कि उसके शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन उसके भविष्य से जुड़ा है। यानी अगर उसका स्तन बढ़ रहा है तो ये बात सामान्य सी है कि उसमें दूध बन रहा है, और अगर प्रसव के बाद दूध ना बनने की शिकायत आती है तो फिर आप किसी और अफवाह पे यकीन ना करें, किसी की भी बात ना सुने। आप जाएं अपने चिकित्सक के पास, अपने डॉक्टर से परामर्श ले, उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देश को फॉलो करें। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित महिलाओं द्वारा नवजात शिशु को स्तनपान कराने से अभी तक किसी तरह का खतरा नहीं देखा गया है। इसलिए जो महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहती है वो करा सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे माँ को हमेशा मास्क पहनकर ही रहना होगा। इसके अलावा सांस लेने में हाइजीन के नियमों का पालन करना होगा। नवजात शिशु को लेने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं, और ये नियमित रूप से हर बार करना होगा। जब जब अपने बच्चे को आप अपने गोद में लेंगी तब तब आप अपने हाथ की सफाई का ध्यान रखें। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का चौथा एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने स्तनपान के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया। क्यों जन्म के 1 घंटे के भीतर ही अपने बच्चे को उचित विकास के लिए स्तनपान कराना जरूरी है। इसके अलावा हमने माँ के पहले पीले गाढ़े दूध के बारे में भी आपको विस्तार से बताया, आपको समझाया कि ये पहला दूध शिशु के लिए कितना जरूरी है। आशा है कि आपने इस एपिसोड को बड़े ध्यान से सुना होगा, और जो आज नहीं सुन पाए या जिन्होंने इस एपिसोड को बीच में आधा सुना, तो हम उन्हें बता दें कि आप कल भी इसे सुन सकते हैं। हमारे इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट शाम के 5 बजे से कल सुनिएगा। श्रोताओं, आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड आपको YouTube पर रेगुलर मिलते रहेंगे। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी RJ मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से आपके लिए लाया गया है। नमस्कार। मुख से झांकता है भारत का कल, अन्न प्राशन करो स्वस्थ बचपन करो, माँ का संसार हो दूध सा प्यार हो, आशा वाला नया एक जीवन करो, खोल के आंखें सपने खड़े सामने, सारे सपनों का मिलकर करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 विश्व